सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी पर। आज के इस सेशन में साथी हम बात करेंगे, आपको पता है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 जिसके फिजिकल हो चुके, फिजिकल का रिजल्ट आ चुका और उसके बाद में ट्रेड टेस्ट भी हो चुका और इंतजार है, तो वो है एग्जाम का इंतजार। तो साथी कितने मार्क्स आपको चाहिए कम से कम जब आपका नाम लिस्ट में आ सकता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपके पास लगभग कितना समय है एग्जाम होने में, मतलब तैयारी का आपको कितना समय मिलेगा, इस पर बात करेंगे। और साथ ही बात करें होंगे कि आखिर हमको तैयारी को किस प्लान के साथ, किस मास्टर प्लान के साथ करना चाहिए, इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस समय चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं चैनल पर, तो लगातार अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद में अगर सेशन पसंद आए तो उसे लाइक करके अवश्य जाएं। ठीक है, तो किन किन तथ्यों पर हम बात करेंगे, सबसे पहले थोड़ा यहीं से हम जान लेते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और यह भी जानेंगे कि आखिर इसमें कितना मार्जिन है, मतलब कौन सब्जेक्ट में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इस पर बात करेंगे। कितने प्रश्न और कितने अंक के होते हैं, इसमें माइनस मार्किंग है अथवा नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। और कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, यानी कि मिनिमम कट ऑफ कितनी है, इस पर साथी हम बात कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले साथी हम जानेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं और कौन कौन सी प्रक्रियाएं बाकी हैं। ठीक है, अगर 21 जुलाई 2026 की स्थिति तक अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन जो आपके हुए थे वो 5 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2025 तक हुए, ये स्थिति कंप्लीट हो गई। फिर आपकी जो रनिंग वगैरह पीईटी पीएसटी जो थी, इसके एडमिट कार्ड जो थे वो 17 सितंबर को जारी हुए थे और 26 सितंबर से जो है इसके फिजिकल शुरू हो गए थे। उसके बाद में अगर बात करें तो भाई पीईटी और पीएसटी का रिजल्ट भी आ गया, ये 2 दिसंबर को रिजल्ट भी जारी हो गया था। और साथ ही जो आपका ट्रेड टेस्ट था और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यानी कि डीबी और ट्रेड टेस्ट जो था ये 11 दिसंबर को शुरू हो गया था। हालांकि इसमें कुल कितने कैंडिडेट पास हुए इसकी जानकारी साथी नहीं मिल पाई। ठीक है, फिर साथी अगर हम बात करें, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका रिटन एग्जाम जो है वो साथी बाकी है। उसके बाद में साथी रिटन एग्जाम का एडमिट कार्ड तो आएगा ही, वो तो बाकी ही होगा। उसके बाद में डीएमई यानी कि मेडिकल जो होगा वो अभी बाकी है। और उसके बाद में आरएमई यानी कि जिन कैंडिडेट को रीमेडिकल के लिए कहा जाएगा वो स्थिति अभी बाकी है। और साथ ही साथ फिर होगा फाइनल मेरिट। अगर देखा जाए तो ये स्टेप्स हैं, कुल 5 स्टेप जो अभी इस भर्ती प्रक्रिया में जो है वो पेंडिंग है। ठीक है साथी, अब सबसे पहले क्या है, बहुत कम समय लेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा और एक एक चीज आपकी हम यहां पर क्रिस्टल क्लियर कर रहे होंगे, यानी कि कैसे आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर आपको कितना समय देना है और कैसे हम कम से कम 80-85 प्लस स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा पैटर्न की। तो आपके कुल 100 प्रश्न आने वाले हैं, 100 अंक के होंगे और आपको मिलेंगे 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस के लिए। अब आपके टोटल क्या है, अब कोई कहेगा 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे लगा देते हैं लोग सिर्फ और सिर्फ सीटीआर बढ़ाने के चक्कर में कि 4 नहीं 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 सब्जेक्ट हैं लेकिन एग्जाम 4 का ही होगा। कैसे, एक तो होगा आपका जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, इसमें 25 प्रश्न होंगे और इसमें अंकों की संख्या 25 यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। साथी इसमें क्या क्या पूछा जाएगा जीए में, भारत का भूगोल पूछ लिया जाए, भारत का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था यानी कि पॉलिटी और वर्तमान घटनाएं यानी कि साथी हम करंट अफेयर्स इसको कहते हैं। क्या, करंट अफेयर्स की बात करें तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका सब्जेक्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि प्रारंभिक गणित की बात हो रही है। इसमें आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, प्रतिशत परसेंटेज यानी कि और अनुपात हो गया रेशियो, समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस, साधारण ब्याज यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, औसत एवरेज हो गया और क्षेत्र मिति यानी कि ज्योमेट्री हो गया। ये आपके जो हैं ये ऐसे टॉपिक हैं मैथ के जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। और भी दिया है अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः ये आपको 100% बिल्कुल मजबूत कर लेने अपने। इसके भी 25 क्वेश्चन आ जाएंगे और क्या 25 मार्क के ये भी होंगे। अब आते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड, पैटर्नेबिलिटी या फिर विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि इसको हम कहें तो ये रीजनिंग का हमारा पोर्शन है। क्या,
रीजनिंग का ये हमारा पोर्शन है, इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क के होंगे। सादृश्य वर्गीकरण हो गया, श्रृंखला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और बयान हो गया, और निष्कर्ष वगैरह जैसे आ जाते हैं ना कि ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे होगा, जैसे कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पत्तियां बालू हैं, फिर उसमें वो तुमको निष्कर्ष दे देगा, फिर दे देगा कौन सा इसमें जो है कथन सही है। ठीक है, ऐसे। फिर आपका चौथा है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस, यानी कि ये आपकी ऑप्शनल है जब आपने फॉर्म भरा होगा। और ये फॉर्म क्या, जिस समय आप एग्जाम देंगे उस समय आपके पास में जब सिस्टम ओपन होगा तो वो आपसे पूछेगा कि जो आपका ऑप्शनल यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो आप कौन सा चूज करेंगे। तो अगर आप हिंदी भाषी हैं, मतलब हिंदी का एग्जाम हिंदी का देना चाहते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज ऐसे हो जाते हैं 5, लेकिन देने होते हैं 4, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में से आपको कोई एक चूज करना होता है। और ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क के होते हैं। ठीक है, कुल विषय आपके 4 हो गए, 100 प्रश्न, 100 अंक, 2 घंटे 120 मिनट, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। और निगेटिव मार्किंग के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। भाई हम जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग के भाई फायदे क्या हैं। फायदे ये हैं कि मान लीजिए आपका स्कोर बन रहा है 60, ठीक है, ये 60, और आपने क्या किया, बाद बाकी 40 में लगा दिया तुक्का, तुक्का लगा के आ गए, और क्या पता लगा 15 इसमें से भी सही निकल गए, स्कोर हो गया आपका 75। लेकिन ये सोचो अगर पहले 60 पता होते और ये 40 का तुक्का लगा के आ गए होते और 40 के 40 गलत निकल जाते तो क्या होता। 1/4 की अगर इसमें निगेटिव मार्किंग होती तो 10 चले जाते, खटैक से आप 60 के 50 रह जाते। लेकिन अब नुकसान क्या है, निगेटिव मार्किंग में हमेशा जो मेरिट रहती है उसका मतलब वो डाउन रहने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि उसमें बच्चा अगर डाउट भी होता है किसी क्वेश्चन को लेकर के तो वो उसको छोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि उसमें जैसे ही वो कोई गलत क्वेश्चन करेगा तो 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स उसका कट हो जाएगा, तो वहां पे मेरिट डाउन रहने का रहता। यहां पर क्या भाई, जिसको 60 आ रहे हैं वो भी 100 करके आ रहा है, जिसको 70 आ रहे हैं वो भी 100 करके आ रहा है, तो यहां पर मेरिट के थोड़ा हाई जाने की संभावना जो है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। इतना साथी ध्यान देंगे तो मतलब प्रॉफिट और लॉस की यही चीज है। तो तैयारी को आपको थोड़ा बेहतर बनाना होगा। और अब हम साथ ही बात कर लेंगे कि आखिर किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। हाँ, एक चीज मैं और आपको बता दूं, आपका एक प्रश्न होगा, प्रश्न आपका क्या होगा, ठीक है, आपका प्रश्न होगा कि भाई एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। साथ ही अगर हम एग्जाम कब होने की बात करें तो देखिए, अगर देखें अभी सीआईएसएफ फायरमैन की एक वैकेंसी है 2024 में जो निकली हुई थी, उसका अभी तक अता पता नहीं है। और अगर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की ही बात कर ले, मतलब सीआईएसएफ की ही नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर बात करें तो इनका रूल ये रहता है कि हमेशा पिछली भर्ती को कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद में ये फिर उसके आगे वाली वैकेंसी कंप्लीट कराते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो आप ये मान के चलिए ये किसी भी कीमत पर ये मतलब अभी ना तो इन्होंने कंपनी हायर करी है, ना अभी कोई डेट आई है। मिनिमम हम मान के चल सकते हैं कि इसका एग्जाम जो है वो दिसंबर से पहले तो नहीं होगा, लेकिन साथ ही ध्यान देंगे, आई रिपीटेड, कि ये कोई भी कंफर्म नहीं है, ना ही कोई सोर्स मिला, ना ही कोई क्लू मिला। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कम से कम दिसंबर तक का तो समय है। हो सकता है कि ये अप्रैल मई जून 2027 तक चली जाए, लेकिन साथ ही कितनी भी जल्दी ये कराएंगे तो ये दिसंबर से पहले इसका एग्जाम शायद ही करा पाए। आप ना के बराबर मान के चलिए। तो साथ ही आपके पास एक अच्छा खासा समय है अपनी तैयारी को मजबूत करने का। और जब भी साथी एक ज्यादा समय मिलता है किसी भी एग्जाम के लिए तो कैंडिडेट्स को मिलता है तैयारी करने का भरपूर मौका, तो फिर मेरिट भी थोड़ी उछाल मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो इसलिए आपको भी अपनी तैयारी ये है 75 नहीं, यहां पर आपको टारगेट करना है 85। क्या साथ ही कम से कम 85 का टारगेट बना के चलना है। मैं कलर चेंज करके इसको मेंशन कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमारी चीजों पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, फिर आप 75 का ही टारगेट बना के चलेंगे। 85 ध्यान रखेंगे कि 85 का जो है साथी हम टारगेट लेकर के चलेंगे। कितना, 85 प्लस टारगेट लो। अब अच्छे से दिख रहा होगा, अपने ऊपर ही लिख दिया। अब कैसे आपको पढ़ाई करनी है आखिर हम इस सेशन में ये जानने का साथी प्रयास करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए पहला तो आपको क्या हो गया, हाँ आपको कैसे क्या पढ़ना है। एक तो आपकी जीए हो गई, यानी कि जीएस की अगर बात कर लें, जीएस पोर्शन की, जिसमें आपकी स्टैटिक जीके भी है
करंट अफेयर्स भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, जियोग्राफी बेसिक्स भी है। इसको कम से कम आपको 2 घंटे तो देना ही देना है, कम से कम। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं एट स्टार्टिंग। आप जितना मैक्सिमम दे पाए वो दें, लेकिन ये एक दिन का चार्ट है। उसके बाद में आपका जो मैथमेटिक्स है, अगर आपका कमजोर है तो इसको 1.5 घंटे से 2 घंटे इसको भी देना है आपको। लेकिन अगर आपका बढ़िया है, आप पहले से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ पर पकड़ अच्छी है, तो आप 1 घंटे बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में फिर एनालिटिकल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रीजनिंग में बात कर रहा हूं उन्हीं की जो एट स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं। ये मास्टर प्लान है, यानी कि ये सब पर लागू है। अगर जिसकी तैयारी है वो भी इसको अगर अप्लाई कर लेगा तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये एट स्टार्टिंग आप बिल्कुल हैं, अभी मतलब आपने कोई तैयारी नहीं इसकी की है। कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो रीजनिंग का उनका 1 घंटे में भी काम चल जाएगा। मतलब ये समझो कि 10-20 क्वेश्चन डेली कर लिए, एक चैप्टर उठाया उससे 15-20 क्वेश्चन कर लिए, इतना काफी है रीजनिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटा जो है आप रीजनिंग को दीजिए। उसके बाद में हिंदी को 1 घंटा दे दीजिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, अगर आप में से किसी भी साथी ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है तो साथी लगभग उसी से मिलता जुलता इनका सिलेबस है। ठीक है, और रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, और साथ ही ध्यान देना किसी भी एग्जाम के लिए 1 घंटा मतलब वो तो आपको देना ही है। और ये 1 घंटा नहीं, मैं कहता हूं 1 घंटा प्लस 1.5 आवर। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ, तो मैं थोड़ा आपको यहां पर समझाता हूं किसके बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में साथी। क्या मॉक टेस्ट के बारे में साथी मैं यहां पर समझाता हूं। मैंने आपसे कहा कि 1 आवर, क्या 1 आवर और प्लस मैंने आपसे कहा 1.5 आवर। अब आप कहेंगे भैया इसका मतलब क्या है कि हमको ज्यादा घुमाओ फिराओ नहीं, बस हमको सीधी सी बात बता दो कि इसका मतलब क्या। 1 घंटा क्या है, ये तो आपका हो गया भाई, आप मॉक टेस्ट देंगे तो 1 घंटा तो आपकी टाइमिंग हो गई। क्या 1 आवर जो है ये आपकी टाइमिंग हो गई। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया ये 1 घंटा आपने मॉक टेस्ट दिया, क्या आप सब 100 के 100 प्रश्न सही कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन यहां पर किए, और 100 क्वेश्चन में मान लीजिए आपने, आपके पास ये सब्जेक्ट है जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया। अब यहां पर आप समझने का प्रयास करना, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, मैथ होने के बाद फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट बचा? हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। ठीक है, हमने ये मान करके चला कि हिंदी में मान लीजिए हमारे 25 क्वेश्चन आने हैं, हमने इसमें से 20 को सही कर पाया। उसके बाद में रीजनिंग में भी 25 आएंगे, मान के चलिए हमने यहां पर 22 सही कर पाए, और मान के चलिए मैथ में 25 आएंगे, और यहां पर हमने क्या किया? 17 क्वेश्चन सही कर पाए। जीएस की बात करें तो यहां पर हमने 25 में से 18 क्वेश्चन सही कर पाए। अब भाई ये जो 1.5 घंटा है, अब सारा खेल इसका यहीं पर शुरू होता है। कैसे शुरू होता है वो मैं आपको बताता हूं, इसकी थोड़ी मैं शिफ्टिंग कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं यहां पे ले आया, थोड़ी जगह बना लूं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 20 करे, यानी कि आपने 5 क्वेश्चन यहां पर गलत कर दिए। ठीक है, यहां पर आपने 3 क्वेश्चन को गलत कर दिया, और यहां पर भी देखें तो 8 क्वेश्चन आपने गलत कर डाले। और भाई आप जीएस में यहां तो सब मात खाते हैं, और 7 क्वेश्चन आपने यहां पर भी गलत कर दिए। अब वो सारा का सारा समय जो है साथी, वो 1.5 घंटा यहां पर देना है आपको। ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो 5 क्वेश्चन हिंदी में गलत हुए, ये किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं सबसे ज्यादा। वैसे ही रीजनिंग में जाएंगे, जो ये 3 क्वेश्चन आपसे गलत हुए वो किस टॉपिक से आपसे गलत हुए। ठीक है, तो फिर उन पर हम और प्रैक्टिस करेंगे, उन स्टेप्स को देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा। सेम सारे के सारे सब्जेक्ट पर 8 क्वेश्चन गलत हुए, इसमें से आइडेंटिफाई करो कि किस चैप्टर से हमसे गलत हो रहे हैं, उसके प्रैक्टिस करो दबा के। ठीक है, और जीएस में कहां से गलत हुए भाई? अब वहां पे यह है कि आपके पॉलिटी से गलत हो रहे हैं कि हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से। हालांकि इकोनॉमिक्स बहुत नॉमिनल आती है, एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाद बाकी मतलब प्रैक्टिस आपको करनी है, और डेली शुरू से आप करिए। देखिए कभी किसी भी आप जो भी एस्पायरेंट जो सिलेक्टेड हुआ होगा, अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई आप ने जब तैयारी की और आप जब सिलेक्शन लिए तो सिलेक्शन में अहम रोल किसका था, तो साथी वो आपको बताएगा कि भाई मैंने मॉक टेस्ट किया, और मॉक टेस्ट सिर्फ किया नहीं, उसका एनालिसिस भी किया। यानी कि मॉक टेस्ट देना प्लस एनालिसिस करना, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में साथी जो भी, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हालांकि आपके पास बहुत ज्यादा समय है, लेकिन अगर कोई साथी हमारा बीएसएफ एचसीएम वाला अगर कोई भी कैंडिडेट यहां पर देख रहा है, तो आपको मैं बता दूं
25 जुलाई से मीटअप है। 25 जुलाई को पूरी टीम से आपको मिलाऊंगा। टीम इंट्रोडक्शन है क्या? टीम इंट्रोडक्शन कि कौन से सर आपको क्या पढ़ा रहे होंगे, क्या उनकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, ये बता रहे होंगे। और हमारी 1 अगस्त से जो है क्लासेस, और इसी दिन हम 25 जुलाई को टाइम टेबल भी बताएंगे। 1 अगस्त से जो है वो बीएसएफ, एचसीएम, एएसआई 2024-26 यानी कि 2024 में आई, 26 में एग्जाम हो रहा है, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। क्या? सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट जो है वो साथी हम शुरू कर रहे हैं। इतना हम बिल्कुल ध्यान दे देंगे। तो अगर आप चाहें प्रैक्टिस करना चाहें, क्योंकि देखिए अगर इसमें कंप्यूटर आता है बीएसएफ एचसीएम में, अगर हम कंप्यूटर को छोड़ दें तो बाद बाकी जो सिलेबस इसमें आपका बीएसएफ एचसीएम में है वही सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक मजबूत तैयारी करना चाहते हैं, तो 1 अगस्त से जुड़ जाइए। और फिर मैं कहूंगा कि आपको अनुभव कैरियर एकेडमी द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ दी जाती है। यानी कि सिर्फ व्यूज बटोरने के चक्कर में, आपकी भावनाओं को बटोरने के चक्कर में मैंने कह दिया कि ये चीज होगी, 100% होगी और झूठ बोल रहा हूं, ये हमारे बिल्कुल डीएनए में नहीं है। आपको 100% श्योर चीजें बताई जाएंगी। कंटेंट जो उपलब्ध कराया जाएगा वो आपको मतलब एकदम से पीवाईक्यू कंटेंट होगा, और पीवाईक्यू के साथ में उस पैटर्न पर आधारित हम एमसीक्यू लेकर के आते हैं। तो साथी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। मुख्यतया हमारे जो ये प्रैक्टिस सेट है बीएसएफ एचसीएम वालों के लिए है। अगर और भी आपकी कोई क्वेरी बचती है, साथी कोई कमेंट है, कोई डाउट है किसी भी चीज को लेकर के, तो कमेंट में पिन कर दिया है हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से ज्वाइन कर लें। और उसके बाद में भी अगर इसके बावजूद कोई दिक्कत आती है आपको, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ये ऑफिशियल व्हाट्सएप हैंडल है हमारा, ठीक है, यहां पर मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाल देंगे, जो भी हमारे एडिटर हैं, ठीक है, स्ट्रीमर हैं, वो हम तक वो चीजें फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आप हमको मैसेजेस डालते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि वो हम तक चीजें डायरेक्ट पहुंचेंगे, यानी किसी को फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथी, अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो फिर आप हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नमस्कार, जय हिंद।